बंधुओं, आज से हम संधि के विषय में जानेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल। संस्कृत के प्रत्येक शब्द के अंत में कोई स्वर, व्यंजन, अनुस्वार अथवा विसर्ग अवश्य रहता है और उस शब्द के आगे जब किसी दूसरे शब्द के होने से उनका मेल होता है तब पूर्व शब्द के अंत वाले स्वर, व्यंजन आदि में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उस प्रकार के मेल हो जाने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इस परिवर्तन से कहीं पर दो अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर हो जाता है, जैसे रमा जमा ईशः, यहाँ पर आ ई मिलकर के एक ए बन गया रमेशः। कहीं पर एक अक्षर का लोप हो जाता है, जैसे छात्राः जमा गच्छन्ति, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है छात्रा गच्छन्ति। और कहीं पर दो अक्षरों के बीच में एक नया अक्षर आ जाता है, जैसे धावन जमा अश्वः, यहाँ पर धावन के बाद एक नौ और आ जाता है तो उसका रूप बन जाता है धावन नश्वः। यहाँ एक नौ और आ गया। बंधुओं, संधियां तीन प्रकार की है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के विषय में जानेंगे। एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में निम्नलिखित संधियां मुख्य हैं। इसको आप ध्यान से इसका नियम समझें, इसके ऊपर विचार करें और फिर इसका अभ्यास करें। पहला है दीर्घ संधि। पाणिनि सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इसका अर्थ होता है जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आवे तब दोनों के स्थान में एक दीर्घ स्वर हो जाता है। अब यहाँ पर क्रम से आपको ह्रस्व और दीर्घ का उदाहरण दिया जा रहा है। ध्यान से आप पढ़ें, समझें। जैसे मुर जमा अरिहि, यहाँ पर मुर के अंत में अ है, उधर अरि का अ है, दोनों अ मिलकर के एक आ बन गया तो रूप बना मुरारिहि। इसी तरह रत्न जमा आकरः, इधर ह्रस्व अ है और आकरः में पहला आ दीर्घ स्वर है, दोनों ह्रस्व और दीर्घ स्वर मिलकर के एक दीर्घ स्वर बन गया तो रूप बना रत्नाकरः। विद्या जमा अर्थी, यहाँ पर विद्या में आ है अंत में और उधर अर्थी का अ है तो दीर्घ और ह्रस्व अ मिलकर के एक दीर्घ आ बन गया तो बन जाएगा विद्यार्थी। इसी तरह विद्या जमा आलयः, यहाँ पर विद्या के अंत में आ है और आलयः का आ है, दोनों दीर्घ आ मिलकर के एक दीर्घ आ बन गया तो बन गया विद्यालयः। उसी तरह से गिरि जमा इंद्रः, गिरि के अंत में ह्रस्व ई है और इंद्रः का ह्रस्व ई है, दोनों ह्रस्व ई मिलकर के एक दीर्घ ई बन गया तो बन गया गिरीन्द्रः। हरि जमा ईशः, इधर ह्रस्व ई है और ईशः का दीर्घ ई है, ह्रस्व और दीर्घ ई मिलकर के एक दीर्घ ई बन गया तो रूप बना हरीशः। मही जमा इंद्रः, यहाँ मही में दीर्घ ई है और इंद्र का ई है ह्रस्व, तो दीर्घ और ह्रस्व ई मिलकर के एक दीर्घ ई बन गया तो बना महींद्रः। श्री जमा ईशः, श्री के अंत में दीर्घ ई है और ईशः का दीर्घ ई है तो दोनों दीर्घ ई मिलकर के एक दीर्घ ई बन गया तो रूप बना श्रीशः। उसी तरह भानु जमा उदयः, भानु में ह्रस्व उ है,
उदय में पहला उ जो है ह्रस्व उ है, तो दोनों ह्रस्व उ मिल करके एक दीर्घ उ बन गया, तो रूप बना भानुदय। लघु जमा ऊर्मी, लघु में ह्रस्व उ है, ऊर्मी में दीर्घ उ है, तो ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के एक दीर्घ ई बन गया, तो रूप बना लघूर्मी। वधू जमा उत्सव, वधु में दीर्घ उ है, उत्सव का ह्रस्व उ है, दीर्घ और ह्रस्व मिलकर के एक दीर्घ उ बन गया, तो रूप बना वधूत्सव। भू जमा ऊर्जा, तो भू में भी दीर्घ उ है, ऊर्जा में भी दीर्घ उ है, दोनों दीर्घ उ मिलकर के एक दीर्घ उ बना, तो रूप बना भूर्जा। पितृ जमा ऋणम, यहाँ पर पितृ में भी री है और ऋणम का भी री ह्रस्व री है, दोनों ह्रस्व री मिलकर के एक दीर्घ री बन गया, तो रूप बना पितृणम। तो इस तरह से हम संधि करेंगे। बंधुओं, संधि पद को जब हम अलग करते हैं तो उसे विच्छेद कहते हैं। जैसे सूर्यास्तः, सूर्यास्त में आ दीर्घ स्वर है, वो उसमें हम दोनों तरफ अ की मात्रा रखेंगे। सूर्य जमा अस्तः, अब सूर्य का अ और अस्तः का अ दोनों मिलकर के एक आ बन गया है, तो बना है सूर्यास्तः। तो सूर्य जमा जो अस्तः हमने किया, इसको कहते हैं विच्छेद। अब अभ्यास के लिए कुछ संधि और विच्छेद दिया जा रहा है। आप सब अभ्यास करें एवं दिए गए उत्तर से मिलान करें। इस तरह से है, हिम जमा आलयः, कवि जमा ईश्वरः, गुरु जमा उपदेशः, मातृ जमा ऋणम। अब विच्छेद करने के लिए दिया जा रहा है, रजनीशः, गुरूपदेशः, महात्मा, भ्रातृर्धि, देवीच्छा और दयार्णवः। पहले आप इसे खुद करें, फिर यहाँ पर मैं उत्तर भी दे रहा हूँ, उस उत्तर के साथ आप मिलाइए। आपको कितना दीर्घ संधि आया यह आपको पता चल जाएगा। उत्तर है, हिमालयः, कवीश्वरः, गुरूपदेशः, भ्रातृणम, रजनीशः, रजनी जमा ईशः, गुरु जमा उपदेशः, महाजमा आत्मा, भ्रातृ जमा रिद्धि, देवी जमा इच्छा, दया जमा अर्णवः। तो ये हमने दीर्घ संधि का उत्तर आपको बताया। एक नई संधि के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।